नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा में शराब घोटाले की करीब 15 किलो वजनी 2000 पन्नों की जांच रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट से न सत्ता पक्ष संतुष्ट है और न विपक्ष। गृह मंत्री अनिल विज जहां अब इस मामले की विजिलेंस से जांच चाहते हैं, वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला का मानना है कि ये जांच रिपोर्ट सिर्फ आईवास है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि इस घोटाले की सच्चाई सामने लाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के किसी सीटिंग जज से जांच कराना जरूरी है। शराब घोटाले पर गरमाई सियासत। गृह मंत्री ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश। एसईटी की रिपोर्ट को नकार रहे डिप्टी सीएम। विपक्ष उठा रहा गठबंधन सरकार पर सवाल। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग। इन डेप्थ हर पॉइंट की इन डेप्थ जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। तो मैं स्टेट विजिलेंस को रिकमेंड कर रहा हूं कि वो सब पॉइंट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उसके बारे में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करें और कार्रवाई करें। ये एससीटी थी, एसआईटी नहीं थी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम नहीं थी। लेकिन जो स्टेट विजिलेंस है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये डॉक्यूमेंट रिकवर नहीं कर सकते थे, वो कर सकते हैं। शेखर विद्यार्थी को क्लीन चिट दे रहे दुष्यंत। मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी ऑफिसर की जो मेरे डिपार्टमेंट में अगर आदेश मैंने दिया कि उसको बंद कर दिया जाए और उसके तुरंत बाद वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई, तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम किया। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। मैं तो एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ कि जो उनके ऑब्जर्वेशन है और जिस विषय पर ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनने पूरी तौर पर देखा नहीं है। चाहे वो वेंड बंद करने की कंप्लायंस रिपोर्ट्स हो, 22 के 22 जिलों की ऑन रिकॉर्ड है और हमने सबमिट करी गई है। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच हो सकती। जांच रिपोर्ट सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। पहले दिन से ही ये दस्तावेज नहीं देने का जो रीजन रहा, उसमें साफ था, स्पष्ट था कि इस शराब घोटाले के पीछे मंत्री का भी हाथ है। एक तरफ मुख्यमंत्री किसी टीम का गठन करता है, एसईटी बनाता है, और उस एसईटी को एक डिपार्टमेंट जो है कोई दस्तावेज मुहैया नहीं कराता। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को चैलेंज है। इसका सीधा सा मतलब है भी चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी, उसका महत्व खत्म कर दिया उस डिपार्टमेंट ने। अब भी उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उनमें से एक आदमी को जो है क्लीन चिट दे दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं भी केवल एसईटी की उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि वो 1 करोड़ 10 लाख बोतल का जो मामला है, उस मामले की जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा की सरकार में बैठा अधिकारी इसकी ठीक ढंग से जांच करके उन मुजरिमों तक पहुंच सकता है जिन्होंने ये बड़ी गड़बड़ करी है। इसके लिए इसकी जांच जो है किसी न्यायिक जांच अधिकारी से करानी चाहिए, या तो कोई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो। बड़े नेताओं और बड़े अधिकारियों ने किया घोटाला। हमारी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज ही इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। उससे कम कोई भी इंक्वायरी ना तो स्वीकार्य हो सकती है और ना वो साफ बात तथ्यों को सामने ला सकती है। इसलिए हमारी ये डिमांड है साथियों। हरियाणा में जो करप्शन चरम सीमा पर चल रहा है,
उसको कैसे रोका जाए। ये सरकार तो चाहती है कि इसी तरह की स्थिति बनी रहे और ये लोग आराम से इनकी मिली भगत से जो ये कार्य हो रहे हैं उस पर पर्दा डालते रहें, जनता को गुमराह करते रहें और हरियाणा की जनता एक और कोविड से जूझती रहे और दूसरी ओर उनकी जेबें इन स्कैम्स के माध्यम से खाली होती रहे। गठबंधन सरकार में दोषियों की पौबारा है कि ये जांच पर जांच यानी बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाना, ये केवल और केवल पूरे मामले पर पर्दा डालना है। इस स्पेशल इंक्वायरी टीम की आधी अधूरी जांच में भी भाजपा जजप्पा सरकार के शीर्षतम स्तर पर बैठे लोगों को का दोष और संलिप्त हुआ पाया जाना अब साफ है, जैसा 10 बिंदु शैलजा जी ने पढ़कर बताए। तो इसलिए हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ही इस मामले की जांच करें, क्योंकि जब जांच के इशारा और जांच में संलिप्त होने का इशारा सीधे सीधे सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरफ गया तो कितने हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ। शराब माफिया से हरियाणा में कौन सा राजनेता मिला हुआ है, कौन सा अधिकारी और पुलिस के लोग मिले हैं, इसकी जांच वो खुद नहीं कर सकते। इसकी जांच केवल हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे और यही हमारी मांग है। बहरहाल गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से शराब घोटाले की जांच विजिलेंस से कराने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की तरफ से जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिए जाने के बाद लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हैं कि वे इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। इस बीच विपक्ष की तरफ से भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराए गए अफसरों पर कोई कार्रवाई करेंगे। सवाल ये भी है कि विपक्ष की मांग के मद्देनज़र क्या मुख्यमंत्री शराब घोटाले की जांच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के किसी सीटिंग जज से करवाने का फैसला लेंगे। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।